चलो बुद्ध की ओर। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखित। ऑडियो एडिटर मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय। मैं प्रेत होकर पैदा हुआ और अपनी उस कायरता के ही परिणामस्वरूप मेरा क्षेत्र इस पेड़ तक ही सीमित है। 10. यज्ञ यागादि सभी दिन रात दुख ही देने वाले हैं, चिंता के जनक हैं। 11. चिंता से मुक्त होने के लिए और दुख का क्षय करने के लिए आदमी को बुद्ध के धम्म को ही स्वीकार करना चाहिए और जो ये ऋषियों का सांसारिक धम्म है उससे मुक्ति पानी चाहिए। 12. ब्राह्मणों ने जब वृक्ष देवता के ये वचन सुने तो उन्होंने श्रावस्ती जाने का निश्चय किया। वह वहां पहुंचे और तथागत को अपने आने का उद्देश्य कहा। उनकी प्रार्थना सुनी, तब तथागत ने कहा। 13. चाहे आदमी नग्न रहता हो, चाहे बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ाकर रहता हो, चाहे कुछ पत्तों अथवा वलकल चीर से ही अपना शरीर ढंकता हो, चाहे वह शरीर पर धूल ही रमाता हो और पत्थरों पर सोता हो, किंतु इस सबसे वह तृष्णा से मुक्त नहीं हो सकता। 14. लेकिन जो न किसी से कलह करता है और न किसी की हत्या करता है, जो अग्नि से भी किसी का नाश नहीं करता, जो किसी को पराजित करके स्वयं विजयी भी नहीं होना चाहता, जिसकी सभी के प्रति मैत्री भावना है, ऐसे आदमी के मन में किसी के लिए द्वेष या घृणा का भाव नहीं होता। 15. प्रेतों को बलि चढ़ाना ताकि पुण्य लाभ हो या परलोक में फल मिले सत्पुरुषों का सत्कार करके चौथे हिस्से के भी बराबर नहीं। 16. जो सदाचारी है, जो ज्येष्ठों के प्रति वृद्धों के प्रति सदा आदर की भावना प्रदर्शित करता है, उसे इन 4 चीजों की प्राप्ति होती है, आयु की, वर्ण की, सुख की तथा बल की। 17. अपने पति से ये सब सुना तो पत्नी शांत हो गई। संदर्भ 1. यमक्वगो -11 धम्मपद। 2. यमक्वगो -12 धम्मपद। 3. यमक्वगो -13 धम्मपद। 4. यमक्वगो -14 धम्मपद। 5. यमक्वगो -13 धम्मपद। धम्म दीक्षा का पुनरारंभ 127। छठा भाग। निम्न स्तर के लोगों की धम्म दीक्षा। 1. नाय उपाली की धम्म दीक्षा। 1. वापस लौटते समय नाय उपाली ने सोचा, शाक्य प्रचंड स्वभाव के हैं। यदि मैं इन गहनों को लेकर वाम लौटा तो ये सोचकर कि मैं अपने साथियों की हत्या करके और उनके गहने लेकर भाग आया, वे मेरो हत्या भी कर डाल सकते हैं, तो मैं भी उसी रास्ते क्यों न जाऊं जिस रास्ते में शाक्य कुलपुत्र गए हैं। 2. सचमुच मुझे क्यों उनके पीछे पीछे नहीं जाना चाहिए? नाय उपाली ने अपने से पूछा। तब उसने अपनी पीठ पर से गहनों की गठरी उतारी और उसे एक पेड़ पर लटका दिया। उसने कहा, जिसे ये गठरी मिले वह इसे अपनी समझ कर ले जाए। इसके बाद वह शाक्यों के पीछे पीछे जाने के लिए वापस लौट पड़ा। 3. शाक्यों ने उसे दूर से आते देखा तो बोले, उपाली, तू लौट किस लिए आया है? 4. तब उसने अपने मन की बात कही। शाक्य कुलपुत्र बोले, उपाली, तने अच्छा किया है कि तू वापस नहीं लौटा, क्योंकि शाक्य निस्संदेह चंड हैं, वे तुझे मार भी डाल सकते थे। 5. और वे उपाली को अपने साथ लिए वहां पहुंचे जहां तथागत ठहरे हुए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने तथागत को प्रणाम किया और एक ओर जा बैठे। इस प्रकार बैठ चुकने पर उन्होंने तथागत से निवेदन किया। 6. भगवान, हम शाक्य लोग बड़े अभिमानी स्वभाव के हैं, और यह उपाली नाय चिरकाल से हमारी सेवा करता चला आ रहा है। भगवान, पहले इसे ही प्रव्रजित उपसंपन्न करें ताकि हम इसे अपने से बड़ा मानकर इसका अभिवादन करें,
इसे हाथ फैलाकर नमस्कार करें और इस प्रकार हम शाक्यों के अभिमान में कुछ कमी आए। 7. तब तथागत ने पहले तो न्याय उपाली को ही प्रव्रजित और उपसंपन्न किया। इसके बाद उन दूसरे शाक्य कुलपुत्रों को भिक्षु संघ में दीक्षित किया। 2. भंगी सुनीत की धम्म दीक्षा। 1. राजगृह में एक सुनीत नाम का भंगी रहता था। गृहस्थों द्वारा सड़क पर फेंका गया कूड़ा कचरा साफ करना ही उसकी जीविका का साधन था। यह उसका परंपरागत नीच पेशा था। 2. एक दिन प्रातःकाल तथागत उठे, चौवा धारण किए और बहुत से भिक्षुओं को साथ लिए भिक्षाटन के लिए निकले। 3. अब उस समय सुनीत कूड़ा कचरा इकट्ठा करके ढेर लगा रहा था, जिसे वह बाद में टोकरी से गाड़ी में डालने वाला था और उस गाड़ी को खींचकर ले जाने वाला था। 4. और जब उसने अनुयायियों सहित तथागत को आते देखा, उसका हृदय प्रसन्नता से भर गया, किंतु साथ ही वह डर भी गया था। 5. सड़क पर छिपने की कोई जगह न देख, उसने अपनी गाड़ी को दीवार से जा सटाया और खुद भी दीवार से सटकर हाथ जोड़े हुए खड़ा हुआ। 6. तथागत जब कुछ समीप आए तो उन्होंने अमृत भरी वाणी में उसे संबोधित किया, सुनीत, ये तुम्हारा दरिद्र जीविका का साधन क्या है? क्या तुम घर छोड़कर संघ में प्रविष्ट हो सकते हो? 128. बुद्ध और उनका धम्म।